अब जदयू का आगे भविष्य क्या होगा सर? खत्म खत्म। खत्म खत्म। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि इस्तीफा दे चुके हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरीके से कल कयास ये लगाया जा रहा था कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या कहेंगे? इस्तीफा किसको देंगे? वो तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इस्तीफा आखिर देंगे किसको? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कौन है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं है तो इस्तीफा किसको देंगे? ऐसा भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नीतीश कुमार इस्तीफा को स्वीकार करने की स्थिति में है क्या? नहीं, वो नीतीश कुमार कोई सुपर प्रेसिडेंट नहीं ना है। लेकिन नाराजगी बहुत दिनों से चल रही है। हाँ, वो ठीक बात है। तो 29 तारीख को परसों जो है, जब अधिवेशन होगा, पार्टी का अधिवेशन होगा, तो उसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसमें वो हट जाएंगे, कोई नया बन जाएगा। लेकिन उसके पहले जो भी है, भले ही वो तय हो चुका हो कि वो हट जाएंगे, इस्तीफा किसको देंगे? वो किसको एड्रेस करेंगे? अगर किसी प्रदेश अध्यक्ष को करना हो या कहीं और किसी को करना हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा के लिए इस्तीफा दे सकता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना होगा तो कोई उपाय तो है नहीं। वो अधिवेशन बुलाया गया, अधिवेशन में तय हो जाएगा कि वो स्वयं अध्यक्ष रहेंगे या कोई और अध्यक्ष बनेगा, उसी दिन पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है, चारों तरफ हवा में तो यही है, फिजा में यही है कि वो अध्यक्ष पद से हट रहे हैं। वही 29 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। क्या कुछ फैसला होगा? क्या लगता है कुछ बड़ा उलटफेर तो नहीं होगा बिहार में? अब देखिए, किसी दूसरी पार्टी के बारे में कहना मेरे लिए उचित तो नहीं होगा। जैसा जब मैंने कहा कि जो फिजा में चल रहा है, उसमें ये लग रहा है कि शायद ललन जी उस पद को छोड़ेंगे या हटाए जाएंगे और उनकी जगह पर कोई दूसरा अध्यक्ष होगा। लोकसभा चुनाव तक जितना बार्गेन करना है, जितना हाथ ऐंठना है, ऐंठ के अपना वो आरजेडी से या कांग्रेस से अपना सीट ले लें। लेकिन जितने सीटों पर तीर छाप से चुनाव लड़ेंगे लोग, एक आध लोग नैया पार हो जाए तो हो जाए। मुझे तो 0 to 4 दिख रहा है कि शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल चुका है, इसमें भी कुछ छलावा तो नहीं है? छलावा होगा, निश्चित रूप से छलावा होगा। ये क्या है कि चुनाव सामने है तो एक घोषणा हो गई, लेकिन नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं कि जो घोषणा करते हैं उसको कोई पूरा नहीं करते। तो घोषणा करना और पूरा करने में बहुत फर्क है। और वही नरेंद्र मोदी को एक तरफ राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, उसमें कठपुतली बताया जा रहा है उनको, तो इस पर क्या कहेंगे? किससे कठपुतली है वो? जैसे कि राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो केंद्र जांच एजेंसियां हैं वो कठपुतली है, क्योंकि केंद्र के सरकार इशारे पर चलती है। नरेंद्र मोदी कठपुतली है, ऐसा राजद कार्यालय राजद के द्वारा कहा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कठपुतली है कि जांच एजेंसी कठपुतली है, इसमें मैं वक्तव्य नहीं दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का विपक्ष जो है, वो जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी, वो चाहे वो न्यायालय हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। कांग्रेस भी रहा है जब पावर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केज्ड पैरेट, मतलब पिंजरे में बंद तोता की तरह सीबीआई काम करती है। तो जो भी सरकार में आते हैं, निश्चित रूप से जो संस्थाएं होती हैं, थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ हो जाता है। लेकिन इसी न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी को 1975 में उनके खिलाफ फैसला दिया था, और ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं जो कि सरकार के खिलाफ भी हुए हैं। इसलिए ये मान लेना कि ये जो संस्थाएं जो हैं वो केंद्र सरकार के गिरफ्त में रहती हैं या उनके कंट्रोल में रहती हैं या उनके पिंजरे में बंद तोते की तरह काम करती हैं, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं को जो है इस तरह के भर्त्सना से बचा कर रखा जाए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि तमाम मुद्दों को लेकर एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने क्या कुछ कहा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज। धन्यवाद।